हेलो बच्चों, कैसे हो। कल हम लोग 7.8 का सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 7.9 और 10 का एक ही कंसेप्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, और वो कंसेप्ट का नाम है डिफिनिट इंटीग्रल। क्या नाम है? डिफिनिट इंटीग्रल। तो आइए सबसे पहले डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में समझते हैं। हेडिंग देंगे कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 7.9 प्लस 7.10। कोई दिक्कत? टॉपिक का जो नाम होगा, टॉपिक का नाम है डिफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? डिफिनिट इंटीग्रल। अभी तक बच्चों हम लोग पढ़ के जो आए थे उसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा? डिफिनिट इंटीग्रल। और डिफिनिट इंटीग्रल को समझने का प्रयास करो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, डिफिनिट इंटीग्रल को हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। अब ध्यान दीजिए यहां पर इंटीग्रेशन a टू b fx dx। क्या लिखे हैं? इंटीग्रेशन a टू b fx dx is known as definite इंटीग्रल ऑफ fx। यानी इनको क्या जाना जाता है? निश्चित समाकलन। fx का निश्चित समाकलन। तो हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन a टू b fx dx को fx का निश्चित समाकलन जाना जाता है या कहा जाता है। या निश्चित समाकलन के रूप में जानते हैं। कलन के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? यानी इनको हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चित समाकलन। क्या बोलेंगे? निश्चित समाकलन। व्हेयर, व्हेयर मतलब जहां a बराबर लिखेंगे लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को ही बोलते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। यहां तक कंप्लीट है। फिर b बराबर लिखते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं?
अपर लिमिट, अपर लिमिट को बोलते हैं, लोअर लिमिट को बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। मिस हो गया था ना। अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा, लोअर लिमिट का हिंदी होगा निम्न सीमा, अपर लिमिट का हिंदी होगा उच्च सीमा। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं, इंटीग्रेशन 2 से 4 x dx, तो बताओ 2 क्या हुआ? लोअर लिमिट। 2 क्या हो गया? लोअर लिमिट। और 4 क्या हो गया? अपर लिमिट। 4 क्या हो गया? अपर लिमिट। यहां तक कंप्लीट है। 2 क्या है? लोअर लिमिट। 4 क्या है? अपर लिमिट। अब हम लोग इसके आगे को समझते हैं। देखना इसका आगे क्या है। अब सिखाएंगे कि डेफिनिट इंटीग्रल का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, किस तरीका से सॉल्यूशन किया जाता है। हम लोग लिखेंगे न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ये जो थ्योरम दिया था, कौन दिया था? न्यूटन लेबनिज थ्योरम, दोनों मिल के दिया था। न्यूटन भी नाम है आदमी का, लेबनिज भी क्या है? आदमी ही का ही नाम है। थ्योरम तो थ्योरम है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या है? लेट माना इंटीग्रेशन f(x) dx, मान लो इंटीग्रेशन f(x) dx है, कुछ तो इसका मान निकलेगा। मान लेते हैं वो नाम क्या निकला? फाई एक्स प्लस क्या है? सी। फाई एक्स प्लस सी। यहां तक कोई दिक्कत? मान लेते हैं इंटीग्रेशन f(x) dx, उसका क्या निकला? फाई एक्स प्लस सी। तो अब ध्यान देंगे आगे। अब मान लेते हैं ये तो हुआ अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रल। अगर मान लो इंटीग्रेशन a to b f(x) dx हो जाए, लिमिट क्या लगे? a to b f(x) dx, इसका इंटीग्रेशन तो कुछ ना कुछ निकला होगा, उसका नाम क्या है? फाई एक्स प्लस सी। कहां से कहां तक? a से b, a से b। यहां तक कंप्लीट है? ठीक। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ये हम समझाने का प्रयास करते हैं। पहले अपर लिमिट बैठाना है। कहां बैठाना है? जहां x दिखता है। अपर लिमिट बैठेगा कहां बैठेगा? जहां पर x दिखता है। यहां लिखेंगे फाई एक्स, सॉरी x की जगह पर क्या है? b प्लस सी। इसको ब्रैकेट बंद करो, फिर लिखेंगे माइनस, यहां क्या लिखेंगे? माइनस। फिर a को बैठाएंगे, फाई a प्लस सी। कोई दिक्कत? अब अगला स्टेप लिखेंगे हम लोग फाई b प्लस सी माइनस फाई a माइनस सी। तो सी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो गया। क्या बचा? फाई b माइनस फाई a।
तो नोट करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान दो, नोट करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर फाई x कहां से कहां, a से b, और सॉल्यूशन क्या मिला, फाई b माइनस फाई b। बस आज का यही संग्रह है, बस यही एक फॉर्मूला को माइंड में रखो और कुछ भी याद नहीं रखना है, याद रख पाएगा। इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर फाई x, मान लो कुछ तो इंटीग्रेशन निकलेगा a से b, पहले क्या बैठेगा b माइनस, तब क्या बैठेगा a, कोई दिक्कत, एक सवाल बनाते हैं तब मन हरा हो जाएगा। इंटीग्रेशन मान लो 2 से 3 है x dx, यानी हम लोग अभी से जितना एक्सरसाइज पढ़े हैं सभी एक्सरसाइज का सवाल आ जाएगा, बस उसमें लिमिट सिर्फ लगा हुआ रहेगा। तो इंटीग्रेशन 2 to 3 x के पावर क्या है 1, तो x के पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा x²/2, कहां से कहां 2 से 3, 1/2 को बाहर करो, कांस्टेंट है इसीलिए 2 से लेकर 3, 1/2 पहले क्या बैठेगा 3, अपर लिमिट क्या बैठेगा पहले अपर लिमिट, 3 का स्क्वायर करो, माइनस करेंगे फिर 2 का स्क्वायर, तो बताओ बच्चा 1/2 9 माइनस 4, 1/2 9 माइनस 4 कितना होता 5, तो हो जाएगा 5/2 और ये आंसर। तो क्या समझ में आया कि नहीं है। अब हम लोग इनके बाद एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।